যারা হাম্বা হাম্বা রো রো করে, হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अरे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। हर हर महादेव सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। अब्बू अब्बू কি হচ্ছে রে? बीजेपी के शुभेंद्र अधिकारी हाँ मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया। अब्बू अब हम लोग भारत कभी वापस नहीं आएंगे। ये 5 साल तक तो उम्मीद नहीं है। পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना, अब आ गया है मोदी छूटेगा पसीना। तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना, तुम्हें बांग्लादेश जाओ और बेचो पुदीना। जनाब जनाब बांग्लादेश जाने का कोई नजदीकी रूट बता दो जनाब। कहाँ ही हड़बड़ाए हैं आप? 2-4 दिन बाद आराम से चलो। अरे नहीं जनाब, सीएम चेंज हो गया है, हमें निकल जाने दीजिए। अरे कहाँ ही निकल, आपको आराम से फ्री में बाई एयर किक कर दिया अरे जाए। नहीं जनाब, हमें बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरना है जनाब। हम लोग शरण के लिए आए थे, मरण के लिए नहीं। कोई रूट बता दो अरे जनाब। कहाँ ही हड़बड़ाए, आराम से जाइएगा ना। नहीं जनाब, सीएम चेंज हो गया, हमें जाना है, कोई रूट बता दो जनाब। ठीक है जनाब, पूरा परिवार फंस गया है, 4-4 बेगमें फंस गई है, 12-12 बच्चे फंस गए हैं जनाब, क्या होगा? बंगाल वासियों के लिए गुड न्यूज, आज ही शुभेंदु अधिकारी जी ने सीएम की शपथ ली और आज ही काम चालू। जी हाँ भाई साहब, सही सुन रहे हैं आप। आपको बताते हुआ ऐसा कि जितने भी सीएम की शपथ दिलवाने के लिए जितने भी नेता आए थे, जब सीएम की शपथ हो गई थी तो उसके बाद सभी नेता जाने के बाद सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बैठक करी, वो भी प्रशासन के साथ, और सभी प्रशासन के बड़े अधिकारी को बुलाया गया और वहाँ पे उनसे साफ बोल दिया गया कि जितने भी बंगाल के अंदर गुंडई है, माफिया है, और अब ये नहीं चलेगा। उसके बाद बंगाल का प्रशासन पूरे एक्शन में आ गया और सीधा सबसे पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद का एक टीएमसी का नेता है, जी हाँ सुनिए ध्यान से, टीएमसी का एक नेता है, उसका एक करीबी है, जिसके घर पे प्रशासन ने सबसे पहले छापेमारी मारी और छापेमारी में पाया गया कि 140 राउंड गोलियां, 3 रिवॉल्वर और 1 मैगजीन, और इसमें 4 लोग आरोपी हैं, जिनमें 2 गिरफ्तार हैं, 2 फरार हैं। जो गिरफ्तार हैं उनमें एक महिला भी है। ये बड़े अचंभे की बात, मतलब मिला भी तो क्या मिला, वही गोलियां, रिवॉल्वर, मैगजीन और फिर महिला आरोपी है। ये बड़ी बात है। समझिए कि बंगाल में किस स्थिति पे गुंडाई हो रही होगी, सोचिए, जहां तक कि महिला भी आरोपी है भाई साहब। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार बन चुकी है, अब सिस्टम बदल चुका है, अब ये सब नहीं चलेगा, माफिया और ये गुंडाई नहीं चलेगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जी ने साफ सीधा कह दिया है, गुंडाई और माफिया मुक्त बंगाल बनेगा। ये वीडियो हमारे कांग्रेसी चमचे भाइयों के लिए स्पेशल संदेश है, अब्दुल गद्दार चमचे की तरफ से अपने कांग्रेसी भाइयों को, जो दुखी हो रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आया है, इस चक्कर में दुखी हो रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए स्पेशल। जगत ताड़ू, हम अपने चमचा बिरादरी को संदेश दे रहे हैं, और तुम टोका टाकी मत करना, बीच में मत बोलना, देखो वीडियो खराब हो जाएगी भाई। तो चमचे भाइयों, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना आपने। अरे पश्चिम बंगाल में बहुमत 148 पर था, क्या हुआ जो हमारी कुछ सीटें कम लगेगी बहुमत से, तो कुछ सीटें 146 ही सीट तो कम लगेंगी केवल। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। हम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और मोदी साहब ने कौन पत्ती उखाड़ लिया। अरे पश्चिम बंगाल ही तो जीता है, कौन सा बांग्लादेश जीत लिया मोदी साहब ने। ऐसे बनेंगे मोदी साहब विश्वगुरु? कोई जीत नहीं है मोदी साहब की। और तुम्हें हमारा यकीन ना हो तो हमारी आईटी सेल की वो है ना सुपर कासिनेस, उनसे पूछ लो, जो ऐसे ऐसे करती हैं, यस उनसे पूछ लो, जीत है हमारी कांग्रेस पार्टी की। तेरी
रुको रुको, ऐसा ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। फिर कौन कह रहा है? ऐसा कुछ देर में वो निकल के आएंगे ना, वो और पत्तल चाट पत्रकार रेबिज कुमार, वो कहेंगे ऐसा। अल्लाह मेरी कसम, हम क्यों कहेंगे ऐसा? वो ही कहते हैं ऐसा। सही कह रहा है, वही कहेगा। हाँ, हमको हमारी चमचा बिरादरी के सामने पीट दिया तुमने। कितनी तकलीफ हुई है, हमारी बेइज्जती हुई है। हमको मुआवजा चाहिए, हमारी बेइज्जती हुई है चमचे भाइयों के सामने। और दोस्तों, गलत बात तो कह रहे हैं हमको मुआवजा दिलवाओ, नहीं तो फिर हम यहाँ धरना देंगे। धरना? इतनी बात हो मोदी साहब। नहीं, जब नाम बताने से एफआईआर हो जाती है, नाम नहीं बता। सच्ची? अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई है, उसे किस तरीके से देखते हैं आप? देख रहे हैं, अभी तो रिपोर्टें आ रही हैं, अभी आई कहाँ ढंग से। क्या ये क्या रिपोर्ट नहीं आई नहीं, अभी ढंग से नहीं आई। अच्छा। बारिश उरिश और मौसम खराब होने की वजह से रिपोर्ट नहीं। केरल का रिपोर्ट आ गया। केरल का रिपोर्ट इनको आ गया, बंगाल का रिपोर्ट नहीं आया है। जहाँ जहाँ हारते वहाँ का रिपोर्ट नहीं आते हैं। जहाँ आए लोंडे वहाँ पे जीते हमारे। पश्चिम बंगाल में 2 जीते, वो तो मुखाग्नि देने के लिए जीता है। जो कांग्रेस मर रहा है तो आग कौन देगा मुंह में, इसलिए एक पीछे से देने के लिए कांग्रेस देगा। गंगोत्री से गंगा जी कलकत्ता तक गई हैं। कलकत्ता से कोई वापस नहीं आता। कलकत्ता से वापस गंगा जी नहीं आती हैं। अब तो कोई नया ही विकल्प आएगा। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। विकल्प तो आ गया, जो गंगोत्री से अगर गंगा बह के उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए बंगाल भी चला गया, और बंगाल के बाद उत्तर से पूरब से पश्चिम कन्या भारत के आप मानचित्र को देखोगे तो भगवा ही भगवा लहरा रहा है और कांग्रेस विलुप्त है। कांग्रेस की समाधि में डाल दिया गया। हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की जनता अब एक ही पार्टी पर भरोसा करता है जो राष्ट्र हित की बात करता है। क्या बात है सर, क्या ये बात। आपने लिब्रांडुओं का ममता के हारने पे रवीश रोना सुना? लेकिन जैसा आपने सुना, ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अब एक आजाद चिड़िया हूँ। वो चिड़िया जो सिर्फ पेड़ पर बैठ के गाना नहीं गाती, वो ची ची नहीं करती, बल्कि दहाड़ती है। क्या 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 दहाड़ने लगी? बंगाल में ममता के अंदर दहाड़ते तो थी एक कम्युनिटी, चिड़िया नहीं। ये है क्या चिड़िया? क्या दहाड़ है? जी हाँ, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पद से बाहर ममता बनर्जी तो आखिर ममता बनर्जी है। नहीं, ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी रहेगी, लेकिन आप इतना चाहते हो तो गोदी मीडिया कौन है? आपकी ममता हिटलर बनने चली थी, अब भीगी बिल्ली बन गई है। अलग बात है, देखिए बंगाल में जो गरीबी है, जो गुर्बत है, उसका ऐसा बोलबाला है। हिंदू मुसलमान सब बोला था ना उस जर्मनी कुतिया से लेकर उस रंगीली रखेल रवीश से लेकर इस सस्ती शेरवानी, सभी को बंगाल में जो 15 साल से गुर्बत नहीं दिखी, वो अब दिखेगी। मुसलमान ज्यादा गरीब है। क्या मुसलमान गरीब है? मतलब ये जो भारत वाला है, जो बांग्लादेश से आया है, और गजब का कठमुल्लापन है यार, कि मतलब गरीब भी जिसने रखना उसी को वोट देना है क्या? इमामों को मानसिक जो है वो स्टाइपेंड भी दिया। और अभी कह रही थी कि मुल्ले गरीब रह गए। अब समझ आए इमामों को तनख्वाह देकर नहीं, जनता को नौकरी देकर गरीबी जाती है। कि भय आउट भरोसा इन पूरे तरीके से मुस्लिम विरोधी बयान है। सही बात है। हिंदू अगर डर के बिना रहेंगे तो ये तो मुसलमान विरोधी है यार। बंगाल क्या अब नया उत्तर प्रदेश बनने वाला है? इनकी योगी बाबा से इतनी फटती है ना, कोई भी नया सीएम आता लगता है योगी ना बन जाए। जी हाँ, यही है बंगाल में बीजेपी। आप बताओ, शुभेंदु दा योगी वाला जस्टिस दिला पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जाओ। मजा आया तो फॉलोअर शेयर करना। नाक कट गई भाई, कट गई पूरी तरह से कट गई भाई नाक। ओहो, कट गई। क्या हुआ अब्दुल, लुल्ली कट गई क्या? जगह ताड़ू, वो तो बचपन में कट गई थी, अब तो नाक कटी है। नाक? हाँ। बेगम भाग गई क्या? तुम पे फालतू ही बातें। वह फिर कैसे कट गई नाक? हमारी अकेले की नहीं कटी, पूरे मुल्क की कटी है, और मोदी साहब ने कटवाई है। मोदी साहब ने कटवाई है? हाँ। वो कैसे? कल तुम्हारे मोदी साहब वहां गए थे पश्चिम बंगाल। हाँ। वो मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह में, और वहां खुले मंच से क्या कर रहे हैं तुम्हारे मोदी साहब प्रधानमंत्री होते हुए भी, और वहां एक 98 साल का कोई बीजेपी का कोई पुराना कार्यकर्ता था, और बूढ़ा सा, क्या नाम था, माखनलाल सरकार,
उसके पैर छू रहे हैं मंच पे। और क्या नाम है उसका, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट क्या दे दिया और खुले मंच से पश्चिम बंगाल के जनता को और ऐसे दंडवत उनके सामने झुक गए, प्रणाम कर रहे हैं। हद है। हमने तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सबसे पावरफुल आदमी है, प्रधानमंत्री है, और फिर भी लोगों के सामने झुक रहा है। हद होती है। दोस्तों तुम बताओ गलत बात है कि नहीं? अरे तुमको तो हमारी पार्टी से सीखना चाहिए। तेरी पार्टी से सीखना चाहिए? हाँ, हमारी कांग्रेस पार्टी से। देखो मोदी साहब कितने लंबे टाइम से प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही हमारी कांग्रेस पार्टी में और 2 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो बहुत समय तक, लंबे समय तक टिके रहे। एक हमारे चचा लोडू और एक हमारी आयरन लेडी। और हमारे चचा लोडू कभी ऐसे किसी के पैर नहीं छुए, किसी कार्यकर्ता के, कांग्रेसी कार्यकर्ता के, खुले मंच से। खुले मंच से? हाँ, हमारे चचा लोडू ने कभी किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के पैर नहीं छुए। बस उन्होंने एड में ना के छुए, और वो भी पैर नहीं छुए, कुछ और छुआ। अल्लाह में कसम झूठ नहीं कह रहे, पैर नहीं छुए। और देखो हमारी आयरन लेडी, दूसरी हमारी आयरन लेडी, तुम्हारे मोदी साहब खुले मंच पे ऐसे पब्लिक के सामने, जनता जनार्दन के सामने झुक गए। हमारी आयरन लेडी कभी ऐसे जनता जनार्दन के सामने झुकी हो तो हमको बता दो। हाँ झुकी है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बंद कमरे में झुकी है एमओ मथाई और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आगे। बंद कमरे में झुकना देखो अलग बात है दोस्तों, और खुले मंच से झुकना कितनी गलत बात है। प्रधानमंत्री पद की कोई वैल्यू नहीं है, इतनी पद है मोदी। क्या कहेंगे बंगाल में ममता बनर्जी की हार को लेकर? ममता बनर्जी के साथ तो चीट ही हुआ है। तुम्हें कैसे पता चला? किसको नहीं पता, सारी सबके आगे सबूत आ रहे हैं, काफी पेटी वगैरह भी दिख रही है जो EVM, काफी वीडियोस में आप चेक कर लो। हाँ वीडियो, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। वीडियोस में ये भी दिख रहा है कि ईवीएम पे जो बटन हैं वहाँ टेप लगाया जा रहा है। ईवीएम का ही तो सबसे ज्यादा घोटाला बताया जा रहा है, और बताया क्या, दिखाया भी जा रहा है। कैसे? जहाँ ममता बनर्जी की लहर चलती है वहाँ से कोई कैसे निकल जाएगा, आप खुद सोच। परिवर्तन का मूड? ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन जिसे करना होता है तो उसकी लहर अलग ही दिख जाती है कि हाँ ये वाली लहर है। डिप्रेशन। जैसे कि अभी यूपी में अखिलेश यादव की आपको लहर दिख गई इस वाले इलेक्शन में, 24 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की कैसी लहर थी, ले गया नहीं ले गया, ऐसी ही अब 27 में भी दिख जाएगी अखिलेश यादव। आओ माँ कसम, 27 में दिख जाएगी अखिलेश यादव। आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। कैसे आ जाएंगे? कैसे क्या, जैसे आते हैं। हाँ आप बताओ कैसे आते हैं? 2 बार से तो नहीं आए, अब आएंगे ना। क्या ये क्या सही जवाब तो ईवीएम देगा इसका। ईवीएम थोड़ी आएगा बोलने, ईवीएम नहीं करा जो भी कुछ करा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ तो बस तो उसी से पूछो ईवीएम से। हाँ तो ममता बनर्जी की पार्टी वाले टेप लगा। सही जवाब जो है वो ईवीएम के पास है, जनता के पास, उनके पास होगा जो ईवीएम के साथ होगा। हम ईवीएम के साथ नहीं है। क्यों? क्या हुई? ईवीएम के साथ नहीं, आप किसके साथ है? ब्लड पेपर के। किसके? ब्लड पेपर के, बैलेट पेपर के साथ। हाँ जी। पैसा बर्बाद पे। प्रधानमंत्री जी तो भी कहते हैं हम नाले की गैस से आपको सिलेंडर भर देंगे। चल झूठा। आप पकोड़े तलिए, आपका रोजगार है। समझाई दीजिए दर्शकों को गांधी सरनेम के बारे में। प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू है? क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री को कोई वैल्यू है? अबे साले। सर प्रधानमंत्री की इतनी वैल्यू है कि पहले हमें कोई भी नहीं जानता। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखिए ना, ऑल ओवर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में उनको फॉलो किया जाता है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो साथियों कैसा लगा आज का वीडियो, लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে मैं अमित शाह हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूँ कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के
शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है।